श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंपैनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम। तेज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करो प्रणाम। पल पल करो। चर्चा समाप्त हुई। उसके बाद कातनियों का विकरण है कि आगे आजकल तो खैर सिस्टम ख़त्म हो गया। जब माताएं बहनें फारग हुआ करती थी तो फिर अपने अपने रुई काटने के लिए चरखे लेकर के बैठा करती। और ये कातनियों के विकरण से ही महात्मा गांधी ने सूत काटना लिया। लेकिन ना वाणी मथन करते तो कुछ हो जाता। और उसने उन्हें पढ़ा क्या कि परम धाम से जो आत्माएं हैं वो यहाँ सूत काटने के लिए आए। सूत क्या काटना है कि परम धाम में हम श्री राज्य महाराज से ये वचन दे के आए थे कि हे मेरे धनी, हम माया में भले जाएंगे पर एक पल भी आपको भुला नहीं सकेंगे। तो जिस तरह से सूत काटने वाली मुकाबले पर बैठा करती थी ना, देखें भी ज़्यादा कौन काटता है, तो कई बरीक काटती थी, कई मोटा काटती थी, कई आलस में बैठी रहती थी, पूनी को हाथ भी नहीं लगाती थी, गप्पों में ही बैठी रह जाती थी। फिर वो देखती थी इसने चार मेरे से तो बहुत ज़्यादा काट लिया, पत्थर उठाया उसका तकला ही तोड़ के रख लिया। अब इसको घटाना है यहाँ कि जो माया में बहुत लीन डूबे पड़े हैं, अब वो चाहते तो हैं पर कर नहीं पाते। तो जो बेचारे दिन भर रात राज्य महाराज की राह पर मगन हैं तो उनके भी तकले तोड़ते हैं। इस तरह से फिर अंतिम चौपाइयों में क्या आता है, चाहे किसी ने बारीक काटा और चाहे किसी ने मोटा काटा, यानी जिसने बहुत दिन भर रात भी अपने धनी को रिझाया वो उतना उसके निकट हो गया। जिसने केवल भक्ति से किया उसके भी सूत को जो है यानी उसकी भी भक्ति निष्फल नहीं जाएगी। तो ये मानव तन के लिए है कि ये कलयुग की महिमा जो समझ जाए वो बात है। दरअसल सबसे बड़ा फंद यहाँ पर क्या लगा हुआ है। अब त्रेता युग से रामायण चली, द्वापर युग से भागवत चली, सतयुग से वेद चले। अब हम ये नहीं सोच रहे कि कलयुग की इंपॉर्टेंस क्या है, ये नहीं कि भाई वो कोई रामायण गलत है। उस समय राम भगवान की सारी लीलाओं का वर्णन और उस समय भक्ति का और कोई लक्ष्य ही नहीं था, क्योंकि आज दिन तक विष्णु भगवान मानव तन के अंदर 52 अवतार से पहले कभी उन्होंने अवतार लिया नहीं था। और फिर 12-14 कला अवतार से जो है राम भगवान आए। अब उसकी बड़ी लंबी चौड़ी कथा है कि उनको क्यों अवतार लेना पड़ा, क्योंकि नारद जी ने उनको वैकुंठ में श्राप दिया था, उस कारण से उनको आना पड़ा। और सीताहरण के अंदर उन्होंने कह दिया था कि जिस तरह से आज मेरे मन की इच्छा आपने पूर्ण नहीं किया है, क्योंकि नारद जी ने वर मांग लिया था। क्योंकि रोज विष्णु भगवान जी कहते थे नारद तू माया में जाता है, कहीं माया में जाकर के फंस ना जाना। तो रोज कहते थे माया मेरा क्या बिगाड़ सकती है, जब आपका ही मैं अंग हूँ, तन हूँ, चार कला हूँ, माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आजमा के देख लो। तो विष्णु भगवान तो 1 मिनट में कुछ का कुछ कर देते हैं। जिस रास्ते से नारद जी जाया करते थे वहीं पर एक मोहिनी ब्रह्मांड नया बना दिया, नया राजा कर रहे, कोई और था ही नहीं पहले। उस रास्ते से नारद जी जाया करते थे, कभी देखा ही नहीं था। अब वहां जब गए हर चीज मोहिनी, बाजार भी नया, फल भी नए, फूल भी नए, सारा कुछ नया होता था। अब नारद जी जहां गए वो भी मोहित हो गए और वहां देखा क्या कि राजा की लड़की का स्वयंवर रचा हुआ है। दिल में शक आगे बाद, वो लड़की जो थी वो लक्ष्मी जी थी।
अब उसके साथ जितने भी और सुंदरी वो सब मोहिनी रूप से थी। ऐसा स्वरूप कभी उन्होंने माया के अंदर देखा नहीं था। दिल में ललचा गए कि रोज विष्णु भगवान कहते हैं कि तू शादी कर ताकि माया में कहीं भटक ना जाए, तो फिर ठीक है इसी को कर ले। तब वो उस गांव में गए, जाके पूछा चाचा। उन्होंने कहा जी कि परसों स्वयंवर है, लेकिन लड़की जो है राजा की उसी के गले में माला डालेगी, वरमाला, जो सबसे अति सुंदर होगी। ठीक है, वो तुरंत बैकुंठ चले गए। अब विष्णु भगवान तो सारा जाल ही बसा करके बैठे थे। उन्होंने पूछा नारद वापस कैसे आ गए? कहने लगे जी आप रोज कहते थे, तो आज मैंने एक लड़की देख ली है। कहने लगे फिर? कहने लगे कुछ लेने के लिए मैंने कभी आपसे मांगा नहीं है, आज मांगता हूँ। कहने लगे मांग ले भी, क्या मांगना चाहता है? कहने लगे जी कुछ नहीं मांगना चाहता, जो आपका स्वरूप है ना, ये सब शरीर वगैरह सब, ये मुझे ऐसा कर दो ताकि फिर मैं वहां जाऊं तो मुझे वरमाला वो डाल दें और मेरी भी पत्नी हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा। अब वो तो उनका अभिमान अहंकार तोड़ना था कि मुझे माया फंसा ही नहीं सकती है। उन्होंने बाकी का सारा शरीर रूप स्वरूप अपना जो है शरौल जैसा दे दिया, लेकिन मुंह ये जो नक्शे बनाते हैं बिल्कुल गलत है। क्यों? राज्य की कृपा से शायद कभी हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे, बहुत वर्षों की बात हो गई इलाहाबाद में, और ये गलत बनाते हैं सब नक्शे। हाँ ये ज़रूर था कि मुंह की सुंदरता कुछ ज़रा उन्होंने यहाँ से आगे कभी, ये जो बांके से बची हुई गलत है मैंने, क्योंकि हाँ ना देखा होता तो फिर बात और थी। तो वो उन्होंने जब चेहरा ऐसा बना दिया, था वो भी सुंदर, ये नहीं कि चेहरे में कोई खूबसूरती में कमी थी, पर ज़रा चेहरा आगे को हो गया तो फिर वो बेटप्पा तो हो ही गया। तो अब हो गए, हर किसी को अपने हाथ पांव अंग इंद्रिय नजर आती है, चेहरा तो तब नजर आता है जब शीशा देखे। अब उसको शक भी नहीं था, शीशा देखने की आवश्यकता नहीं थी। जब विष्णु भगवान जी ने ही कृपा करके चेहरा दे दिया था तो फिर क्या संशय करते। अब वो सज धज के अपने वहां जा बैठे जहां पर सारे और भी नौजवान आए हुए थे। तो अब लक्ष्मी जी का स्वरूप माला लेकर के जब निकली, मैं जो सबसे सुंदर होगा राजा ने ऐलान कर दिया, और जो मेरी बेटी जिसके गले में हाथ डाल देगी उसी वो उसका वर हो जाएगा। ठीक, अब लक्ष्मी जी इधर जाएं, अब उनको तो अभिमान था कि मेरे जैसा कोई सुंदर है ही नहीं, तो वो इधर चेहरा कर ले, जैसे कोई नजाकत करता है वो इधर जाए तो इधर कर ले। किसी ने पड़ोस में बैठा, अरे भाई तू जो इतनी नजाकत कर रहा है अपना जरा चेहरा भी देखा है शीशे? अच्छा, तो देखा तो शक्ल ठीक नहीं थी। उसी वक्त गुस्से में आकर के चले गए बैकुंठ। कहा भगवान इतने धोखेबाज, मैंने सारी उम्र कुछ मांगा नहीं, और आपका हुक्म ही मान करके मैं सदा मृतलोक में जा जा करके भक्तों के कार्य सिद्ध करता रहा, और सारी सूचना पल पल के आपको ला के देता रहा। और आपने ही कहा कि तू जा, माया में फंस ना जाना कहीं, कोई शादी कर। फिर आपसे मैंने मांगा तो ये कर दिया, जा भगवान तुझे भी श्राप देता कि तू भी त्रेता युग में आकर के तेरी पत्नी के लिए तू भटकता फिरेगा जंगलों के अंदर, मेरी सहायता से ही उसको प्राप्त कर। अब सुंदर साथी जी, अब बातें ये है कि यदि हम इस रामायण को रोज सुनते रहेंगे, क्या हमारी आत्मा का कुछ कल्याण है? ठीक है क्या महत्व था। फिर उसी राम भगवान से जब लक्ष्मण ने पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया, लक्ष्मण नेति नेति जही वेद निरूपा निजानंद नि उपाधि अनुपा शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजय जासों अंश देना। कि ब्रह्मा विष्णु महेश और मेरे जैसे लाखों जन्म लेकर के मर जाते हैं, मिटते हैं रोज उस अक्षरातीत पार ब्रह्म के एक ही क्षण, और वो पार ब्रह्म है, मैं पार ब्रह्म नहीं। तू रोज मुझे पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कहता है, धोखे में ना रहना। मैं माया का सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन मैं किसी को भव से पार नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा भी, अच्छा प्रभु फिर उस पार ब्रह्म का नाम ही बता दो। कहते हैं राम ना सके नाम। अगर हमें नाम का पता चल जाता तो हम ही ना भव से पार हो जाते। कहने के प्रभु क्या हम आपकी शरण में भी आकर इसी तरह से आवागमन के चक्कर में आते रहेंगे? नहीं। कहने के वेट, काली युग केवल
कलयुग में वह पूर्ण ब्रह्म स्वयं आएंगे, तब वो अपनी लीला धाम स्वरूप नाम सब कुछ बताएंगे। फिर सुमर सुमर नर, वो कलयुग में जो पार ब्रह्म आएगा, जो उसके साथ अपनी आत्मा का संबंध करके उनका नाम स्मरण करेगा, वो प्राणी भव से। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में भी सारा कुछ आपको आगे बता चुका हूं। गीता के अंदर सब कुछ श्री कृष्ण ने कह दिया, अर्जुन मैं भी तेरी तरह से लाखों बार जन्म और बढ़ता हूं। परमात्मा जो है वो केवल उत्तमा पुरुष से तो अन्य परमात्मा उदाहरण है, वो अब कलयुग में आ गए। दरअसल हमारे तरफ चारों तरफ से बंधन क्या है भाई, अगर वेद को कोई जानने वाला है तो अपने वेद के ही उस हमन में लगा हुआ है, उसको कोई और सुहाता नहीं। कलयुग की महिमा कोई देखे पढ़े तब तो जाकर के इस बात का पता चले कि भी जो कोटान कोट जन्मों से मरने जन्मने पर कोई वस्तु ब्रह्मा को नहीं मिल सकी, शंकर जी को नहीं मिली, तपस्या करते बैठे हैं, आदि नयन को नहीं मिल सकी, लक्ष्मी जी ने 7 कदम तपस्या की नहीं मिली, वो सहजे हमको कलयुग में प्राप्त होती है। पर बंधन क्या है, दुनिया क्या कहेगी, अपने भगवान को छोड़ दिया, अपने धर्म को छोड़ दिया। अरे भाई छोड़ नहीं दिया, हमने उसको धारण किया है जो सबका एक है, और जिसकी कृपा से हम भव सागर से पार हो जाएंगे। अब थोड़ा सा आइए बेहद की बारी। आज दिन तक वेद शास्त्र पुराण, अब ध्यान के साथ सुंदरता जी, अब दोबारा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि बेहद वाणी का प्रकट आ रहा है। बेहद वाणी क्या है? आज दिन तक वेद कहाँ की वाणी है? हद की। हद किसको कहते हैं? पाताल से लेके निराकार तक जो भी ज्ञान ग्रंथ हैं उनको हद के अंदर कहते हैं। जो बनता और मिटने वाला ब्रह्मांड है, इसका ही ज्ञान वेदों ने सब कर्म कांड का 6 शास्त्रों को पढ़ के देखो, कर्म को ही ज्ञान माना, किसी ने ओम को माया ईश्वर जीव को परमात्मा माना, किसी ने कर्म को कहा, किसी ने प्रकृति पुरुष को कहा, चौथे सांख्य दर्शन ने काल को कहा, और किसी ने कहा कि परमात्मा कण कण में है। इस तरह से कहा, और लेकिन स्वरूप क्या कहा कि परमात्मा निराकार, आकार नहीं है उसका। तो स्वामी जी ने उनका भी खंडन किया। वो सारा कुछ आपको हरिद्वार के प्रसंग में भी तक से सुनना पड़ता है। और उसके बाद अब आ गया मेरे सुंदर साथी जी त्रेता युग, द्वापर युग, और उसके बाद ये कलयुग, जिसके लिए देवी देवता तरसते हैं। और राम भगवान ने कहा कि कलयुग के लिए बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, स्वर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कि स्वर कौन है? देवी देवता तीर्थंकर अवतारों को भी कलयुग में मनुष्य तन धारण करना कठिन है। अब खाली कहते रहे जी हमने रामायण पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, क्या खास पढ़ लिया? कि भाई जिस जन्म के लिए देवी देवता तरसते हैं और हमको मिला है, तो व्हाट इज द स्पेशलिटी, उसकी खोज कोई करता नहीं। समय ही कहाँ है? सवेरे उठे, खाया पिया, नाश्ता लिया, भागो काम को। शाम को आया, अपना फ्रेंडों को मिले, पिक्चर देखी, ये देखा वो देखा, लाइट आई, सो गए। कभी ये सोचा है कि 84 लाख योनि भुगतने के बाद ये हमको मनुष्यता मिला है, इसकी कीमत क्या है? कोई नहीं, शरीर के नाम का है। अब इतने तो सुंदर साथ हमारे भी यहाँ बैठे हैं, हम पूछे भाई जो तेरे अंदर है उसका नाम क्या है, वो कहाँ से है? एक दिन जब वो यहाँ से निकलेगा, मरेगा, शरीर वो नहीं मरता, वो कहाँ जाएगा? कोई उत्तर दे सकता है? बताओ फिर मनुष्यता लेने का क्या फायदा है? केवल एक कर्म कांड पालना अपने धर्म ग्रंथों से और मर जाना, एक कर्म कांड किसी को भी भव से पार होने देता नहीं। क्यों? सवाल है जी, क्यों? कर्म बाय बॉडी नॉट बाय सोल। हम ये जो कर्म उपासना वगैरह करते हैं, देह की क्रिया है, और देह की क्रिया जीव को फल मिलता है, और उस कर्मों से ही जीव आवागमन के चक्कर में जाता है। तो जब तक भाई एक कर्मों से नहीं छूटेगा, तब तक बताओ जीव भव सागर से पार कैसे हो? बार बार इसी तरह से माया आदनाद के कर्म करती जाती है, आती जाती है, मरती जाती है, आती जाती है, मरती जाती है। ब्रह्मांड का प्रलय होता है, और त्रैगुण आदि नयन में, और आदि नयन सब में चला जाता है। फिर हुक्म होता है, फिर नए से जीव बनते, और दुनिया इसी तरह बनती खपती जाती है। अब आइए ध्यान से कि कलयुग में पूर्ण ब्रह्म आए तो उन्होंने ला के दिया क्या? तो अब आए किन के वास्ते? बोलो बोलो,
अपनी आत्माओं के कारण से। आत्म एवं परमात्मा, क्योंकि पार ब्रह्म अपनी आत्माओं से और आत्माएं अपने पार ब्रह्म से कभी भी जुदा हो नहीं सकती। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से जुदा नहीं हो सकती और सूर्य किरणों से जुदा नहीं हो सकता। दरिया की लहरें दरिया से जुदा नहीं हो सकती और दरिया लहरों से जुदा नहीं हो सकता। पर किसी को पता तो है नहीं, ग्रंथों में सुन रखा है। हर कोई आप कहता है यार आज मेरी आत्मा दुखी है। आत्मा किसी के अंदर है नहीं। बहुत विरले तन हैं जिनके अंदर आत्मा है। तो दुखी कौन है? आत्मा न कभी दुखी थी, न दुखी है, न दुखी होगी, क्योंकि वो आनंद का स्वरूप है। सूर्य की किरण कभी अंधेरा लाएगी तो आत्मा दुखी कहां से होगी? दुखी कौन है? जीव। जीव क्यों दुखी है? कि उसके शरीर के कर्म ऐसे हैं वो उसको भोगने पड़ते हैं। अब वो जो भोगना पड़ता है, कहीं लड़के का दुख है, कहीं लड़के ने सता दिया, कहीं लड़की ने सता दिया, कहीं बीवी ने सता दिया, कहीं बिजनेस का चिंता हो गया, कहीं वो बवाल हो गया। रात को चिंतन करते करते सोए उठे, फिर आ गए वहां पर, यार मत पर आज मूड गलत है, मेरी आत्मा दुखी। आत्मा दुखी नहीं है। कौन दुखी है? जीव दुखी है। अब उसको भी सुखी कब होगा? जब वो सुख के आनंद वाले का साथ करेगा। अब ध्यान दीजिए, तो सुख आनंद लाने वाले कौन हैं? जो परम धाम की आत्माएं हैं। फिर जब उनके साथ संग हो जाएगा तो जीव के सारे दुख दूर, और संबंध किसके साथ हो गया? अक्षरातीत से सब दुख काट, बंधन खत्म, कर्म कांड खत्म, और जीव सहज स्वभाव से, ना तपस्या, ना यज्ञ, ना दान, ना पुण्य, ना माला, ना लेनी ना देनी। क्योंकि संबंध किस तरह होना है? अर्जुन ने कहा प्रभु क्या वो पार ब्रह्म मिल सकते हैं? कहते वाई नॉट, लभ्यस्तु भक्त्या। कौन सी भक्ति करने पड़ेगी? अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति, जो केवल आत्मा से हो सकती है। यदि तू वो करके पार ब्रह्म के साथ नाता जोड़ लेगा तो तेरा भाव से बेड़ा पार हो जाएगा। तो सुंदर साथी जी, वो वाणी, वो संबंध, वो तरीका, वो तारतम ज्ञान, वो जागृत बुद्ध अब राज्य महाराज लेके दुनिया में आए। अच्छा, 4-5 दिन से चर्चा हो रही है, सब सुंदरता सुन रहे थे। ये जागृत बुद्ध क्या है? आप ध्यान से सुनिए। ये सारा ब्रह्मांड क्या है? स्वप्न। सपने का अर्थ क्या होता है? जो मिथ्या होता है, बनना और मिट जाना। तो सपने के अंदर जब हम सो जाते हैं तो हमारी बुद्धि सपने वाली होती है कि जागृत वाली? बोली सोच के बोली। सपने वाली होती है। इसी तरह से ये सारा ब्रह्मांड सपने में किसके? आदि नारायण की, जिसको महाविष्णु भी कहते हैं, काल निरंजन भी कहते हैं, ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। मोह, अज्ञान और भ्रम न, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। अब एक स्वप्न उनको आ रहा है, किनको? आदि, और ये सारा ब्रह्मांड उसका स्वप्न है। अब स्वप्ने के अंदर हम जीव बने हुए हैं और हम समझते हैं हम सब ठीक है। ये है भ्रांति यहाँ पर जो है। अब ये ज्ञान कौन लाया? जो स्वयं चेतन जागृत अखंड आनंद का है। उस आत्मा ने आके झंझोला, क्यों जीव भाई, हम तो तेरे ब्रह्मांड का दुख देखने आए थे, पर तू जागेगा तो काम होगा। मैं तो तेरे घर आई बैठी हूं, तू सोता रहेगा तो मैं किस तरह से बाजार को देखूंगी? उठ जागृत हो। अब आत्म के संबंध से जीव को होश आई कि ओहो, हम तो आवागमन के चक्कर में फंसे हुए हैं, क्योंकि हम कर्मकांड के जाल में। जब तक कर्मकांड को नहीं छोड़ेंगे तब तक जीव कभी जागृत हो नहीं सकता, और जब तक जीव बल नहीं करेगा तो आत्म क्या करेगी? कोई आता है, कहता उठ यार मैं तुझे लेके चलता हूं। यहां तो वो बात हुई पनी है, मुदई सुस्त गुहा चुस्त। जब जीव ही बल नहीं करेगा तो आगे काम कैसे चलेगा? और वो बल कब करेगा? जब यहाँ के कर्मकांड बंधन सारे जितने भी है उसको हम छोड़ेंगे। और जब तक उसको नहीं छोड़ते तो फिर ठीक है, वाणी पढ़ते चलिए, पढ़ने से कुछ होना नहीं। चर्चा सुनते रहिए, कुछ नहीं होना। मैं नहीं कह रहा, कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी प्रैक्टिकल। जो अमल करेगा, पंजाबी में भी कभी कभी कह देते हैं अमलां दे होणगे नवेड़े,
ते जात किसे, ये ना कहो जी असी तारतम लिया हुआ है, हम तो प्रणामी थे, हम तो ये था, नो, तारतम सारे ब्रह्मांड को मिलना है। जागृत बुद्ध क्या है कि सपने के आगे जो दूसरा ब्रह्मांड है, जिसको गीता भागवत वेदों में क्या लिखा है, पराशक्ति। जब तक पराशक्ति इस दुनिया में आती नहीं, यानी जागृत बुद्ध आती नहीं, वो परे का ज्ञान इधर आता नहीं, तब तक कोई भी पार ब्रह्म के स्वरूप का, धाम का, लीला का, आत्मा का वर्णन कर नहीं सकता। तारतम ये न जानाति सच्चिदानंद लक्षण, ग्रंथों के श्लोकों के साथ, ताकि किसी का संशय न रहे और कोई ये ना कहे जी हमारी बात ये रहेगी। तारतम ज्ञान क्या है? जागृत बुद्ध की पहचान के पार ब्रह्म कौन है, जिसको आज दिन तक कोई दर्शा नहीं सका। सारे कहते हैं परमात्मा है और एक है। अरे भाई, अगर एक है तो धर्म अनेक क्यों, फिर भगवान अनेक क्यों? हर धर्म का बोलो एक ही परमात्मा है कि जुदा जुदा? कोई लक्ष्मी नारायण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई श्री कृष्ण को मानता है, कोई भगवती को मानता है, कोई इंद्र को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है। अपने अपने जुदा जुदा धर्म है, तो जुदा जुदा ही अपने भगवान है, और कहते सारे ही हैं कि परमात्मा सबका। अरे भाई, अगर एक है तो वो कौन है? उसका भी तो कोई स्वरूप बताओ, उसका भी तो कोई धाम बताओ। अरे आत्म चिंतन करो, पार ब्रह्म का चिंतन करो। चिंतन तो उसका किया जाता है जिसको हम जानते हैं, जिसका ठिकाना पता नहीं, जिसके स्वरूप का पता नहीं, जिसके नाम का पता नहीं, जिसके लीला का पता नहीं, तो चिंतन क्या अंधेरे का करें बैठ के? तो अब वो जागृत बुद्ध का ज्ञान लाए, किनके वास्ते? कि आत्माएं भी आकर के जीव का संग करके असल ठिकाना भूल गई। क्योंकि तन किसका है? बोलो बोलो, है? आत्मा का नहीं। ये तन किसने धारण किया है? जीव ने धारण किया है। आत्मा ने आके प्रवेश किया है कि जीव यहां पर दुख भोगता करता किस तरह से है। आत्माएं क्यों आई हैं? दुख का अनुभव करने के लिए। तो दुख के अनुभव करने के वास्ते वो जीव पर आकर के बैठी। अब वो जब इसके साथ ही भूल गई, तो पार ब्रह्म, परे की शक्ति, परे का ज्ञान, पराशक्ति जिसको कहते हैं, और जिसको सरल शब्दों में क्या कहा है? जागृत, ये योग माया का अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि है। पहले आज तीनों बुद्धियों को समझ लो, क्योंकि वाणी पढ़ोगे ना, कहीं आएगी निज बुद्ध, कहीं आएगा जागृत बुद्ध, कहीं आएगी स्वप्न की बुद्ध, तो हम समझ नहीं सकते अरे क्या है, कहीं जागृत बुद्ध लिखी है, कहीं कुछ लिखा। तो जागृत बुद्ध कौन से ब्रह्मांड की है? योग माया की। अब अक्षर ब्रह्म के पास जागृत बुद्ध है, कौन सी बुद्ध नहीं है? निज बुद्ध। निज बुद्ध का अर्थ क्या है? पार ब्रह्म अक्षातीत की अपनी बुद्धि का ज्ञान, समझ गए? और जागृत बुद्ध क्या है? अक्षर ब्रह्म की बुद्धि का ज्ञान। और स्वप्न की बुद्धि का क्या है? कि आदि नारायण के सुपने की बुद्धि का ज्ञान। अब किसको नहीं समझ लगा पूछ सकते हो। स्वप्ने की बुद्धि कहां पर है? निराकार 14 लोक के अंदर। ये किसकी बुद्धि है? जिसका स्वप्न है। स्वप्न किसका है? आदि नारायण का है। उसके बाद आगे का मालिक कौन है? अक्षर ब्रह्म है। तो वहां पर क्या है? चेतन तत्व है। यहां पर तो जो बनेगा मिट जाएगा, यहां का नियम है कि जिसकी उत्पत्ति हुई उसका नाश अवश्य होना है। और जो योग माया में चला गया वो अखंड स्थान है। फिर वहां पर जा करके किसी का भी जन्म और मरण कभी ना हुआ है और ना हो सकता है। इसलिए ब्रिज और रास की लीला वहां अखंड, यहां नहीं है। ये वृंदावन में लोग धोखे में फैले फिरते, ये प्रतिबिंब है। और ये तो 14 लोक के अंदर है, और महाप्रलय में नाश हो जाएगा। फिर अखंड कहां होगा? अखंड बाहर। निराकार में कोई भी चीज अखंड है नहीं। भगवान है, पार ब्रह्म अक्षातीत है। अगर वो तन धारण करते हैं तो उनको भी तन छोड़ना पड़ेगा। ये विधान उनका है। इसलिए यहां पर कोई भी लीला अखंड नहीं। अब योग माया में चले जाएंगे तो फिर कोई ना जन्मेगा ना मरेगा। अखंड, और अखंड लीला है, आनंद नहीं, दर्जा बदर्जा। क्या है? अखंड है, आनंद नहीं। नूरमयी है, सब कुछ है, आनंद और इश्क की लीला, प्रेम की नहीं। अब उसके बाद आगे चलिए, अक्षर धाम से आगे क्या आ जाएगा? परम
धाम, वहां क्या नूर ही नूर है, अखंड ही अखंड है, प्रेम ही प्रेम है और आनंद ही आनंद है। और बुद्धि अक्षरातीत की, वहां का ज्ञान अक्षर को नहीं था। ध्यान के साथ सब सुंदर साथ बैठे हो, तभी अक्षरातीत के माहौल में प्रेम ईश्वर तत् सो सुध, अक्षर को नहीं। क्यों? उसके पास राज्य महाराज की निज बुद्ध का ज्ञान नहीं है। ठीक आई समझ? अब राज्य महाराज आए तो कौन सा ज्ञान लेके आए? निज बुद्ध लेके आए। अब अक्षर ब्रह्म जब आए, जागृत बुद्ध के अवतार है, बुद्धावतार है, जो नौतनपुरी में आके प्रगटे। एते दिन संसार में थी बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी जागृत बुद्ध ले प्रगटे पुरी। तो देवचंद जी को जागृत बुद्ध मिली, इसलिए ब्रिज और रास का खूब खूब वर्णन करके हमें लीला सुनाते रहे। तभी वो स्वामी जी ने कहा, सुंदर बाई है देखा दिल के दीदो माहे, ब्रिज रास और धाम की पर जागनी की सुध। क्यों जागनी की सुध? निज बुद्ध से है, क्योंकि राज्य ने ही तो फरामोशी डाली। तो जब तक वो फरामोशी को हटा के परम धाम की निज बुद्ध नहीं देंगे, तो तब तक आत्माएं भी जागृत नहीं हो सकती। अब क्या कह रहे हैं? बेहद के साथी सुनो। किसको आवाज लगी? बोलो बोलो। बेहद के साथी। ये कौन है? हद के साथी। भाई चुपई से समझे ना, अब तो समझा दिया तीनों लोगों का। ये कौन सा ब्रह्मांड है? हद का। तो इसलिए ये है हद के साथी, जो हमारे शरीर से सगे संबंधी, कुल कुटुंब कबीला जो कुछ भी है। और उसके बाद क्या होगा? बेहद के साथी। और उसके बाद क्या होगा? निज वतन के साथी। समझ लग गई? अब बेहद के साथियों में कौन आ जाएगा? ईश्वर सृष्टि भी आएगी, क्योंकि अक्षर की आत्माएं जो हैं वो कहाँ हैं? बेहद के अंदर हैं, परम धाम में नहीं है। तीनों का मैं आज डिफरेंस बता रहा हूं, क्योंकि रोज रोज तो एक प्रसंग नहीं चलेगा। हद के साथी कौन है? जो बाई बॉडी है, जो भी हमारा कुटुंब कबीला परिवार सबका है। यहाँ पर कौन है जिसका नहीं है? क्या चाहे किसी का थोड़ा है चाहे ज्यादा है। ये कौन है? हद के साथी है। इसलिए जब हम चलते हैं कोई भी हमारे साथ नहीं जाता, इसलिए हद है, हद बाई बॉडी। उसके बाद बेहद में जो है वो क्या जाएंगे? आत्मा। अब ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, ये क्या है? बेहद के साथी। और जब कहेंगे सुनो निज घर के साथी, तो कौन चलेगा? केवल परमधाम की आत्माएं चलेंगी, इसी सृष्टि पूरे रह जाएंगे। तीनों का भेद बता रहा हूं। परमधाम में आत्माएं, योग माया में ईश्वर सृष्टि, और यहां जीव सृष्टि। अब आइए आवाज सुन के पहचानना। स्वामी जी आवाज लगा रहे हैं। बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए पर काहू नाए जानी। इस बेहद की वाणी के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश शेष नारायण सभी खोज खोज पछे। और ब्रह्मा जी ने भी क्या कह दिया? अगम जान के निगम कहावे, खोज खोज पची हरे। लक्ष्मी जी ने भी 7 कल्पांत तपस्या की। स्वामी जी कहते हैं ओ बेहद के साथ ये वाणी जो लाई गई है, लाई गई तुम्हारे वास्ते है, और तुम्हारे ही सोबत से ये दुनिया को मिलेगी, और दुनिया भी भवसागर से। उपाय किए अनेकों पर काहू ना लखानी। ध्यान के साथ, उपाय किन्हों ने किए? बड़ों बड़ों ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महेश ने, आदि नैन, योगी, तपस्वी, गुरुजन इतना तपस्या कर करके थक गए, पर निराकार से आगे कोई जा नहीं सका। उपाय किए अनेकों पर काहू ना लखानी। ए बानी, अब ध्यान के साथ, निज बुद्ध बिना। कौन सी बुद्धि आ गई? हाँ, निज बुद्धि कहाँ की है? परम धाम। समझा दिया ना, इसलिए अब समझना मुश्किल नहीं होगा। ए वाणी निज बुद्ध बिना ना जाए पहचानी। क्योंकि लीला कहाँ की है? रंग रूप किसका वरना है? अक्षरातीत का, श्यामा महारानी का, आत्माओं का स्वरूप। वो कहाँ बैठे हैं? परम धाम में कि योग माया में? परम धाम में। इसलिए अब यदि वो लीला
परम धाम के अक्षातीत पार ब्रह्म जो एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ता का है, और कहा है उत्तमा परिषद अन्य, बाइबल में कहा दी सुप्रीम ट्रुथ गॉड इज ओनली वन। किसी ने पहचान कराई? नो। ये कलयुग की महिमा है। यही बात है कि इसको लाने वाला कौन है? जेने अजवालो आ करियो, पहले दिन की चर्चा, परखो पुरुषे पार, उस पार ब्रह्मक्षातीत की पहचान करो जो ये ज्ञान लेकर के आया। अब इस ज्ञान को संसार की कोई बुद्धि जीव जो हैं सुन पले नहीं, कहने लगे यार पता नहीं कहाँ की बात करते हैं, ना रामायण का नाम लिया ना भागवत का। भाई हम तो नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि ये ज्ञान आज दिन तक कभी दुनिया में आया ही नहीं, और आया भी है तो उसके हुक्म के बिना जाहिर कैसे हो जाएगा? किसी के क्या शक्ति है? अगर उसी वक्त जाहिर हो जाता तो आत्मा फिर माया का अनुभव कैसे करती? इसलिए देवचंद जी की पाती पढ़ना, साफ लिखा है कि सतगुरु से आप राज्य महाराज स्वामी श्री प्राणनाथ जी के 5वें दिन के बाद 150 साल तक वाणी ढपी रही। पाती पढ़ो, मिल सकती है, आपके मंदिर में है, बरजाई जी से मिलिए, सब कुछ आपके मंदिर में मिल सकता है। अब वो समय ढपा रहा, कोई किसी का दोष नहीं, बड़ों ने कि नहीं ऐसा किया गलत, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। राज्य के हुक्म के बिना यहाँ पत्ता भी हिलेगा। अब वक्त आया तो फिर उनकी अपनी कृपा से, तन से नहीं, किसी तन के माध्यम को पकड़ोगे यहीं रह जाओगे, हद में घुसड़े रह जाओगे। हमने संबंध कहाँ जोड़ना है? हद पार, बेहद नहीं, बेहद पार वतन, उन राज्य महाराज की पहचान करके आत्मा उनके चरणों में स्पर्श। अब इसलिए कह रहे हैं इस वाणी को यदि समझना चाहते हो तो ए वाणी निज बुद्ध हुई ना जाए ना पहचाने। तो फिर अब बताओ, जब तक हमारा उसके साथ संबंध ही नहीं होगा तो निज बुद्ध कैसे आ जाएगी? सीधी सादी बात है, फार्मूला। हम लेना तो चाहते हैं और उससे कोई संबंध रिश्ता नहीं, हो कैसे जाए? तो फिर ग्रंथों से पूछ लो, वो कहते हैं अनन्या। जब तक हे अर्जुन अपनी आत्मा उनके चरणों पे निछावर नहीं कर दोगे, उनसे संबंध जोड़ नहीं लोगे, तो तब तक उनकी शक्ति नहीं आएगी और तब तक उनके स्वरूप की पहचान हो सकती ही नहीं। चकोट जन्म लेके वाणी चर्चा सुनते रहो, कुछ होने वाला नहीं। ए वाणी निज बुद्ध बिना ना जाए पहचानी, ध्यान के साथ, ना तो आए बुद्ध के सागर। ध्यान से, स्वामी जी कहते हैं जब तक ये निज बुद्ध नहीं थी तो बुद्ध के सागर क्या क्या मतलब? जो सारी दुनिया के अकल के मारक बुद्ध के सागर आए। ना तो आए बुद्ध के सागर गुण खट ज्ञानी, बड़े बड़े खट माने वेदों के 6 दर्शनों वाले आए, सब कुछ आए, पर किसी ने ये नहीं कहा पार ब्रह्म का स्वरूप क्या कहाँ है और उसकी लीला क्या है। एक एक शब्द सुनते चलिए। भगवान जी को महादेव जी पूछे बेहद वाणी। अब महादेव जी कौन है? शंकर भगवान। हमेशा विष्णु भगवान से पूछते रहते हैं, भाई विष्णु भगवान जी आप आदि ने स्वरूप 16 कला संपूर्ण हो, आपको तो सारी दुनिया का पता है, तो कृपा करके पराशक्ति का ज्ञान आप क्यों नहीं हमें बताते? बेहद की वाणी कौन सी है? पराशक्ति का ज्ञान बता दो ताकि हम भी भाव से पार चले जाएं। तो फिर विष्णु कहे शिव जी सुनो तुम पूछत हो जे। अब विष्णु भगवान कहते हैं शंकर भगवान जी ये बताओ, अगर मुझे ये पता हो जाता तो मैं वैकुंठ में बैठा रहता है, सबसे पहले ही मैं भव से पार क्यों ना निकल जाता। तो भाई जैसे तुम यहाँ मिथ्या जगत में बने हो उसी तरह से मैं भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कहां से बने हैं? आदि नारायण लक्ष्मी जी की नाभि कमल से, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो शंकर विष्णु भगवान जी क्या कहते हैं? विष्णु कहे शिव जी सुनो तुम पूछत हो जे आद करके अब लो। आद मैंने जब से सृष्टि बनी है तब से ब्रह्मा जी और आदि नारायण जी क्या कहते हैं? अगम कहियत हैं ए, कह देते हैं कि गम, लेकिन बाद में क्या कहते हैं? निगम, हम नहीं जानते। और फिर क्या कहते हैं? नेति नेति। और फिर हम कहते हैं परमात्मा कण कण में। इसको कोई सोचता नहीं।
अरे भाई जब उन्होंने कह दिया ना इति ना इति ना इति, फिर कण में क्या ढूंढ रहे हो? बस करें क्या? आगे का ज्ञान किसी के पास है नहीं तो फिर क्या करें? इसलिए जिस जिस कर्मकांड में को फंसा है उसी चक्की में चल रहा है। आद करके अब लो अगम कैयत है ये कोट ब्रह्मांड जो हो गए। कौन कह रहा है? विष्णु भगवान जी महादेव जी को जवाब दे रहे हैं। कहने लगे है महादेव जी, कोट ब्रह्मांड हुए और हर एक ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश बने हुए। ये ना सोचो पर किसी भी ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश को निराकार से आगे का ज्ञान है नहीं, क्योंकि वो भी सारे स्वप्ने के ब्रह्मांड। तो सपने के ब्रह्मांड के अंदर सबके पास सपने की बुद्धि होती है। आगे का ज्ञान कोई उधर से इधर आवे तो उस शक्ति को लेके आए। तो जो आज दिन तक आए ही नहीं, और सारे ग्रंथ क्या पुकार रहे हैं? अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाए कलयुगे। कि 28वां जो कलयुग है इसके अंदर ही पार ब्रह्म और उनकी आत्माएं आएंगी, तब वो परे का ज्ञान उतरेगा। सुमर सुमर नर उतरे पर। अब खाली पढ़ते रहना है और अमल नहीं करना तो फिर बात और खोज खोज खोजी थके। विष्णु भगवान जी उत्तर दे रहे हैं कि हे शंकर भगवान जी, आदि ने खोजा। ब्रह्मा जी बेचारे खोज खोज के चारों मुखों से हर वक्त ही वेदों का उच्चारण करते। मैंने भी खोजा, तुम भी तपस्या करके खोज रहे हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी खोज रहे हैं, पर खोज खोज पची। क्यों हारे? क्योंकि वो चीज ही यहां नहीं है तो मिलेगी कहां से? अब सुंदर सा जी चर्चा सुनने वालों विचार करो कि कल युग में इस वाणी की इंपॉर्टेंस क्या है। और ये वो वाणी जो ब्रह्मा को नसीब नहीं, शंकर को नसीब नहीं, महादेव जी विष्णु भगवान को नसीब नहीं, आदि नैन को नसीब नहीं, तुम्हें नसीब है, क्योंकि आत्माएं उतरी उनकी वजह से ये कृपा हो रही। आज वो लोग कहते हैं ना नसीब, नसीबों का पलड़ा रख के देखो तो देवी देवताओं से भी तुम्हारा नसीब ज्यादा हो गया। किन की वजह से? जो आत्मा यहां उतराई, और उनसे पार ब्रह्म कभी भी जुदा। पार ब्रह्म किन के लिए आए? दुनिया के लिए नहीं। पार ब्रह्म कभी भी अपनी आत्माओं से अलग हो नहीं सकते। आत्माएं उतरी तो उनको भी साथ आना पड़ा। जब आना पड़ा तो वो ज्ञान शक्ति और वाणी कहां की लाएंगे? निजी करके लेंगे। जब वो पार ब्रह्म है तो अक्षर उनका सत्संग है, वो भी उनकी हाजिरी में रहना है, तो वो भी जागृत बुद्ध भी ले। इस कारण से ये ज्ञान उतरा और ये सारा कुछ आज। अब अपनी आत्म को जगाओ, अपने जीव से पूछो कि यार जो इतनों को नहीं मिला, और फिर हमें घरों बैठे फिर कोई की शर्त नहीं है भाई जनो। वहां तो क्या कहते हैं, सन्यासी बनना पड़ेगा, भगवा धारण करने पड़ेगा, और ये करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी, इतनी माला करनी पड़ेगी, इतना जाप करना पड़ेगा, योगारंभ करना पड़ेगा, और यहाँ कुछ भी नहीं। केवल अपनी आत्मा का संबंध उनके साथ और उनका स्वरूप सुमरण, और फिर अंतमतः सोगत शरीर छूटा तो सीधा आत्म जीव को लेकर के भाव से पर दोषी दशा होगा ना कष्ट। जो आज दिन तक ऋषि मुनियों देवी देवताओं ने इतने इतने कष्ट उठाए, लक्ष्मी जी साथ कल्पांतर में आए देवी देवता सब तड़प रहे हैं, तुम्हें घरों बैठे चाहे। पर पहाड़ क्या है? दुनिया क्या है? यार दोस्त क्या है? मामा क्या है? तो जब तुम मामा के अगेंस्ट में कोई बिजनेस या सर्विस में चले जाते हो, फिर क्या मामा कहते हैं? अरे कोई गल नहीं यार, अपनी तनख्वाह 15,000 होगी। पैसे के लिए रिश्तेदार खुश है, और आत्म के कल्याण के लिए रिश्तेदारों को कष्ट होता है। ये कष्ट दूर कर सकते हो तो अक्षातीत के चरण कमल मिल सकते हैं। और अक्षातीत से बड़े रिश्तेदार कुटुंब को भी लिए, वो आपने सोचना, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा भाई तुम अपने वो कर। फिर जब तुम सत्य की राह पे चलोगे सब कोई तुम्हारे साथ चल पड़ेगा। अब देख लो, अपनी आत्मा से पूछो, अपने जीव से। मेरे कहने की वाणी इसको सुनो और विचारो।
जो तुम्हारी आत्म साख देवे, गवाही देवे। क्योंकि स्वामी जी ने कहा है, जो लो आत्म ना देवे साथ, भले प्रमोदो 10 लाख बार चर्चा सुनते रहें, जब तक हमारी आत्म ही अंदर से उसको नहीं पकड़ेगी, तो फिर जब स्वीकार कर लेता तो फिर आदमी परवाह नहीं करता ही ध्यान किया। हाँ, कोई बुरे काम कर रहे हैं, कोई जुआ खेल रहे हैं, कोई शराब पीने जा रहे हैं, अपनी आत्म का भाव से पार और कल्याण होने का रास्ता पकड़। कोट ब्रह्मांड जो हो गए, तिनकाहू ना ये सुनी तक भी नहीं, क्योंकि आई नहीं तो सुनता कौन। खोज खोजी तके 14 लोक के धनी में नहीं जो मालक हैं, परमात्मा है, वो भी खोज पची अरे था नहीं सुंदर सा जी, मिलता कहां से। फिर पूछे शिव विष्णु को, कहे ब्रह्मांड और। फिर विष्णु भगवान जी क्या पूछते हैं कि हे विष्णु भगवान जी, क्या जैसा ये ब्रह्मांड है ऐसे और भी ब्रह्मांड है? कहने लगे वाह भाई वाह, कूटस्थो अक्षरा उच्चते, अक्षर ब्रह्म एक पलक में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड एट ए टाइम बना देते हैं। और एक एक ब्रह्मांड में फिर ब्रह्मा विष्णु महेश सबके अंदर एट ए टाइम करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु बनते हैं, और हुक्म होता है मिटा दो तो करोड़ों के करोड़ों सब ब्रह्मांड लय हो जाता। और ब्रह्मांड की वार्ता क्यों पाइए तो ठौर। अब महादेव जी कहते हैं, फिर भगवान जी दूसरे ब्रह्मांड कैसे? विष्णु भगवान कहते हैं महादेव जी तुम्हें क्या हो गया, हम सारे इस सपने में बंद हैं, तो दूसरे सपने का ब्रह्मांड को मैं तुम्हें कैसे बता दूं कि उसको क्या सपना आ रहा है। जैसे मानो हम रात को सारे सोते हैं, तो जो मुझे सपना आ रहा है तो मुझे क्या पता विजय को क्या सपना आ रहा है, मुझे क्या पता इनको क्या सपना है, उनको क्या पता इनको सपना है। इसी तरह विष्णु भगवान जी कहते हैं भाई हम तो इस ब्रह्मांड के सपने में, तो अब कैसे बताऊं कि दूसरे ब्रह्मांड कौन है और कैसे किस तरह से हैं। पर उठा के वेदों को देखो, एक पलक में कौन अक्षर ब्रह्म कोटों ब्रह्मांड बना के मिटाता है, तो उस समय सारे इकट्ठे बनते हैं। तो जब इकट्ठे बनते हैं तो हर ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नयन भी बनते और मिट जाते हैं। और ब्रह्मांड की वार्ता क्यों पाइए इन ठौर, ए बात तो शिव जी जाहिर इत है कई भांत। कहना कि तो वेदों शास्त्रों में सब जगह लिखा हुआ है, अक्षर ब्रह्म एक पलक के अंदर करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं। ठौर ठौर कहे वचन ये जो भेद कल्पांत, के एक कल्पांत के अंदर ही कितने ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म एक पलक के इशारे से बना के मिटा देते हैं। शिव जी और सनकादक कई और भी साथ, शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश सनकादक सब बनते और मिटते हैं। तीन खोज के यूं कहा ए तो अगम आगाज। बस कहते हैं ब्रह्मा जी ने खोजा, आदि ने खोजा, शिव सनकादक सब ने खोजा, तो क्या कह दिया भाई ये तो अगम अगाध है, इसका कोई हल हमें सब। कहना कि वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ लो। हे महादेव जी जाओ वेद पढ़ो। ब्रह्मा जी ने कहा वेद उतरे कहां से? ब्रह्मा जी को नहीं उतरे, आदि नारायण की श्वासा से उतरे, जो ब्रह्मा जी ने लेकर 4 मुखों से हर समय गाते हैं। एक शब्द के कारणे लक्ष्मी जी आप, लक्ष्मी जी यही तो पूछा था विष्णु भगवान से कि आप किसका ध्यान करते हो। एक शब्द के कारणे नेक भी जाहिर ना हुए, अंग दिए कई ताप, 7 कल्पांत तपस्या की, पर विष्णु भगवान एक भी शब्द आगे के ज्ञान का पता नहीं था ही नहीं। तो विष्णु भगवान जी क्या करते, याही रस के कारणे कईयों किए बल, कईयों कल्प्या अपना पर काहू ना प्रेमल। इस रस के वास्ते, इस ज्ञान के वास्ते हजारों ऋषि मुनि तपस्वी योगी तपस्या कर करके चले गए, पर किसी को भी एक शब्द की प्राप्ति हुई नहीं। सो रस ब्रज की सुंदरी पायो सुगम। ए मेरे परम धाम की साथियों, वो रस किसने मिला? ब्रज की आत्माओं ने, श्री राज्य महाराज ने जो 11 साल और 52 तक लीला की, वो रस उनको। सो सुख ब्रह्म सृष्टि बिना और किसी के पास नहीं, क्योंकि जीव जागृत नहीं हुए। आत्माओं ने तो सुख लिया क्योंकि उनके धनी आए थे, पर जीव ने बल
किया नहीं, इसलिए बाकी जीव 11 साल 52 दिन लीला करी और काल माया 33 सब कल्याण हो गया। ध्यान के साथ ए निध अपने घर की, आ रही समझ? किनको कह रहे हैं? बेहद के साथी। ये निध, ये वाणी कहां की है? अपने घर की। समझा दिया तीनों का भेद। अब निज घर, अपना घर कहां है? परम धाम। योग माया किसका घर है? ईश्वरी सृष्टि का। और ये घर किसका है? जीव सृष्टि का। जीवो जीवत से जीवना, जीव जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, घट रही है, नाश हो रहा है। सब देखते सुनते समझते चले जाओ। अनु चोंच पात्र या बिना नाही काहू कैसी, कि यहां हुआ क्या पड़ा है कि चींटी हाथी को खा बैठी। अनु क्या है? चींटी जो है हाथी को निकल बैठी है। ये झूठ सपना है कितना सा? इतना सा, चींटी के समान है। और यहां इसने छुपा किसको रखा है? हाथी सत्य को छुपा रखा। झूठ की नींद ने सत्य पर इतना पर्दा डाल दिया है जैसे चींटी हाथी को निगल गई। कई बार कहते हैं ना, चींटी हाथ निगल गया, कहते भाई चींटी कैसे हाथी को निगल सकती है? ये है चींटी, जो मिथ्या है, मिट जाने वाली नींद सपना है, वो आज सच्चिदानंद के स्वरूप को कण कण में मिट्टी में मिला करके बैठी हुई है। अब लो कहूं ना जाहिर श्री धाम के धनी, एक एक शब्द। आज दिन तक इस दुनिया में कोई जानता नहीं कि पार ब्रह्म कौन है, उसका स्वरूप क्या है, उसका धाम क्या है और उसकी लीला क्या है। जाइए पढ़िए ग्रंथ। कोई कह दे कि इस ग्रंथ में लिखा है, कल ले आओ, मानने के लिए तैयार। अक्षातीत कह रहे हैं, पार ब्रह्म आके कह रहे हैं कि ये लीला आज दिन तक दुनिया में कहीं भी जाहिर हुई नहीं, क्योंकि अक्षरातीत कभी दुनिया में आए नहीं, तो कहता कौन निज घर की बात। अक्षर ब्रह्म जो परम धाम में रहता है वो नहीं जानता कि परम धाम के अंदर की लीला क्या है, श्री राज्य महाराज का पूर्ण स्वरूप क्या है, श्रृंगार क्या है, क्या लीला है। तो फिर उसके आगे संसार के देवी देवता या जीव कैसे जाने। एक एक बात को दर्जा बदर्जा आज, इसीलिए पहले तीनों ब्रह्मांडों का और बुद्धियों का वर्णन करते। खेले आप इच्छा कर अर्धांग जो अपनी, साथ इच्छाएं स्वप्न में खेल माहे आया। अब क्या कह रहे हैं कि परम धाम की आत्माएं अपनी इच्छा से माया को देखने के लिए यहां आई हैं। बेहद थे प्युआए के, बहुत सरल भाषा। बेहद से कौन आया? जो हमारी आत्मा का प्यू है, धनी है, खामंद है, खसम है, हस्बैंड है आत्मा का। कोई ये ना सोचे भाई ये तो बड़ा उल्टा काम है, हम नसीब मर्द हैं, मर्दांदे भी खसम बनेंगे। बुद्धि यहाँ की है ना। तो फिर गुरु नानक देव जी ने कह दिया, ओ मर्दो, ओ मूछों वालो, एको पुरुषा सभे नार, तय पुरुष का करो विचार। तो मिट्टी के पुतलों के अंदर मर्द और औरत बने बैठे हो, माया के स्वरूप हो। तुम में से कोई भी मर्द नहीं, मर्द केवल एक। इसलिए वो अभिमान भी तोड़ दे। और फिर वो मालिक किसका है? हमारे वजूद का नहीं। वो मालिक किसका है? हमारी आत्मा का मालिक है। ये बातें हैं समझने वाली। बेहद ते प्युआए के, अब बेहद से कौन आया है? जो हमारी आत्मा का, सबकी आत्मा का, परमात्मा साहब का एक है, वो अब आया है। तो जो वो आया है तो सब कुछ कहां का लेके आएगा? तो जहां से कोई आया, मानो फॉरेन से कोई मेरे पास आता है तो कहां का सामान लाएगा? अपने देश का लाएगा। इसलिए सो तो अब जाहिर है, आगे बोलो, सब वेद वतन से, अपने वतन की कुल खजाना, कुल लीला, कुल ज्ञान, सब कुछ लेके हर प्रकार से वो दुनिया में आ गए हैं। बेहद साथ खिलाया और अपनी आत्मा को खिलाने के वास्ते, फिर उनको परम धाम का ज्ञान दे करके परम धाम की शुद्ध देने के वास्ते। ए वाणी इत हम बिना और काहू ना होवे। ये भी बात आप खुद स्वामी जी कहते हैं कि ये वाणी हमारे बिना इस दुनिया में और कोई
जानता नहीं, किसी को पता ही नहीं, तो कौन इसके भेद खोल करके बताएगा। फिर कई सुंदर साथ ये भी पूछते हैं, भाई तुम्हारा इतना ऊंचा ज्ञान है, प्रचार क्यों नहीं? देखो ना, इतना ऊंचा ज्ञान है, प्रचार क्यों नहीं? क्योंकि इसका कोई ग्राहक नहीं। ग्राहक किसका है? आजकल बाबा जी को यहां बिठा दो, आओ, पंख से सारे दुख दूर कर देंगे, 3-3 दिन पहले लाइनें लग जाएगी कि दुख दुख। यही हमारे ही 4 सेक्टर, 14 सेक्टर था, 7 भाई। हाँ, महात्मा जी थे यहाँ पर, वो कभी कभी आते थे और मोर पंख लाते थे। ओ बाबा रे बाबा, कितनी कितनी लंबी लाइनें, बाबा पंख लगाए ना, तो ये कर दे, तू ये कर दे, तू ये कर दे, ये कर, ऐसा जहाँ चमत्कार वहाँ नमस्कार। और स्वामी जी ने कहा है, जहाँ चमत्कार हो वो तुम्हारा सत्यानाश करने वाला उसकी परछाई पे भी न जाए। उल्टा बात है, वो अपनी रिद्धियों सिद्धियों से दुनिया को लूटते हैं, आत्म का कल्याण नहीं। ठीक है, चीज को समझिए। और अरे उनकी कृपा हो जाती, हमारे घर भी लड़का हो जाता। जब तेरे पूर्व जन्म के बैंक बैलेंस में लड़का ही नहीं है तो देगा कौन? कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीमता फल जाता है। भ्रांति में पड़ी हुई दुनिया गोते खाती, अंधकार में जैसे कुटुंबियां मारता फिरता है, बेसुध में उस तरह से करते हैं। और जो कुछ बैंक बैलेंस है ना जीव का, उसको कोई मिटा सकता है? मिलेगा, अवश्य मिलेगा। बेहद थे प्यो आए के, बेहद साथ खिलाया, ए वाणी इत हम बिना और कहू ना होवे। आधा लुगा ना पाए जो जीव अपना खोवे। स्वामी जी कहते हैं, वाणी तो क्या, आधा शब्द भी इस वाणी का आज दिन तक दुनिया में कोई नहीं पा सका। और अब भी कोई चाहे कि पार ब्रह्म का बिना इस वाणी के, बिना इस्तार्थम ज्ञान के को पाले, तो कोटों बार जन्म मरे और टुकड़े कर दे, कोई भी निराकार से आगे जा नहीं सकता और एक शब्द परे का बता नहीं सकता। आधा लुगा ना पाइए जो जीव अपना खोवे, साथ देखने आया प्यू इच्छा कर। अब वो परम धाम के देखो, आत्माओं को क्या जा रहा है, चेले और गुरु नहीं, साथ। क्यों? एक स्वरूप। परम धाम में क्या है? एक स्वरूप, एक तन, एक लीला, एक सब कुछ। इसलिए ऑल आर वन, नॉट डेड। सब साथी एक परम धाम की आत्माएं उतरी हैं। साथ कह लो, आत्माएं कह लो, कुछ भी कह लो, कहते हैं वो परम धाम की मेरी आत्माएं सब यहाँ पर राज्य के अनुसार इच्छा से, इच्छा करके खेल देखने के लिए यहाँ पर आई हैं। बेहद धनी साथ को, बेहद धनी साथ को जो उनकी आत्माएं हैं, खिलावे चितधर, उनको यहाँ जीवों पर डाल करके उनकी इच्छा पूरी करके पूरी कर रहे हैं स्वयं। ले चलसी सब साथ को, बोलो भाई, ले चलसी सब आत्माओं को लेके चलेंगे और जीवों को भव से पर। उन्होंने वाणी में लिख दिया, कई बार ये चौपाई सुनाई, स्वामी जी ने कहा कि ये ब्रह्मांड ध्यान के साथ यूं दो लीला अखंड करी, अगले इसी बेहद वाणी में, प्रकट वाणी में आ जाएगा। सिधारे वतन ए ब्रह्मांड तीसरा ले आए अपन, बेहद वाणी की 123वीं चौपाई है। यूं दो लीला अखंड करी, कौन सी? ब्रिज और उसके बाद कहां गए? सिधारे वतन चले गए। ए ब्रह्मांड तीसरा ले आए अपन, अब ले चलसी सब साथ को। कौन? हमारे प्यू राज्य महाराज अक्षातीत हमें तो लेके चलेंगे। उन्होंने कहा भाई तुम्हें तो मैं लेके चलूंगा, क्योंकि तुम कभी मेरे से और मैं कभी तुमसे जुदा हो नहीं सकता, तो जीवों को कैसे पता चलेगा कि कौन है? वो भी कह देंगे हाँ एक अवतार कोई प्राणनाथ भी आए होंगे, कहने लगे ना, क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना करूं अखंड, इनको मैं अखंड करूंगा, तभी सबको पहचान होगी कि कौन आया है, पूर्ण ब्रह्म आया है। पर अखंड जिस समय कोई हो जाएंगे उस समय ये सुख नहीं मिलेंगे जो अब है, ये आनंद नहीं मिलेगा। ये सुख तो तब है जब अब हम जागृत होके उनके चरणों में सन्मुख हो गए। साथ देखने आया प्यो इच्छा कर, बेहद धनी साथ को खिलावे चितधर, ले चलसी सब साथ को पार बेहद घर। हमारा घर कहाँ है?
हद पार बेहद, बेहद से भी परे, वहां हमारा घर है, वहां हमको लेके चलेंगे। पीछे अवतार बुद्ध को ध्यान दो, ब्रह्मांड कैसे अखंड होगा, सारा वाणी से समझो ना। फिर कहते हैं जब पहले राज्यमराज आत्मा को पहुंचा देंगे परम धाम, फिर जागृत बुद्ध का अवतार कौन है? बोलो बोलो बोलो, अक्षर की जागृत बुद्धि, वो जाए विष्णु को देसी तारतम। अब एक विष्णु को जब ज्ञान मिला नहीं तो सबके कण कण में कौन बैठा है? अक्षरा सर्वाणी भूतानी, सबके मुख पर एकदम ही हो जाने नाम से जी से अपनी अनाद अक्षराती। कोई किसी को फिर उस समय कंठी तारतम ज्ञान देने की जरूरत, एक विष्णु को मिलने की। ये लास्ट सीन होगा, सब ध्यान रखें। पीछे अवतार बुद्ध को सब करती जाहिर, बैकुंठ जाए विष्णु को सब देती खबर। लगी समझ कि जिसको नहीं आए थोड़ी सी उंगली उठा दो, दोबारा समझा दिया करूंगा। विष्णु को पार पहुंचावसी सब जन सचराचर। अब जब विष्णु जागृत हुआ नहीं तो फिर सारा ब्रह्मांड भवसागर से 8 विश्व में कायम हो जाएगा, योग माया में अखंड हो जाएंगे। कौन? जीव। ईश्वर सृष्टि दूसरी विश्व में और ब्रह्म सृष्टि परम धाम में अपने धनी के चरणों में मूल मिलावे में उठ के खड़ी होगी। खोज पाइए जिन ए निज, अब देखो, खोज पाई जिन ए निद, धन धन सो बुद्ध। धन धन वो अकल है जिसने इस चीज को खोजा, पाया और ले लिया। दृढ़ करी स्नेसों, साथ को कही सुध, और फिर जागृत बुद्ध ने, निज बुद्ध ने ये सुध ली और आकर के सुंदर साथ को दी। नौतनपुरी भले पेरे, चित्त सो चर्चानी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कहां आए? सतगुरु श्री धनी देवचंद जी जब श्याम जी के मंदिर में चर्चा सुनते थे, तब श्री राज्य महाराज स्वयं आए, आवेश के स्वरूप में खड़े हुए और मिल करके ये उनको सब बताया। और फिर स्वयं उनके हृदय में देवचंद जी ने पूछा कि धनी कहाँ जाओगे? कहने के भी जाना कहाँ है, मैं कभी भी तुमसे जुदा हो नहीं सकता, अब तेरे ही तन में मैं प्रवेश करूंगा। ठीक है, प्रवेश किया तो फिर तन तो देवचंद जी का था, अंदर कौन बैठ गया? तो फिर चर्चा कौन करता था? खूब खूब श्री राज्य महाराज देवचंद जी के तन में बैठे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लीला कहाँ हुई? नौतनपुरी में। धन धनपुरी नौतन, जिस जगह से ये अंकुर उदय हुआ, फिर आगे फैलता फैलता अब फैलता चला जा रहा है। साथी जो बेहद के तिन्हू पहचानी। आगे समझ, किसने पहचाना? जो बेहद के साथी आत्माएं थी। जीव सुनते तो रहे पर किस लालच में रहे? अरे भाई आज कृष्ण जी आए थे ना, सोने का पतीला दिया था, अरे चलो चलो उनको सोने का पतीला दिया, जिनके घर कथा हो रही है तो प्रसाद में अपने को कटोरी गिलास तो मिल जाएगा। दुनिया इसलिए आती। तो स्वामी जी कहते हैं जो आत्माएं परम धाम की है उन्होंने पहचाना कि ये बातें तो हमारे घर की है, हमारी ब्रजराज की लीला की है। साथी, जो साथी का मतलब जो आत्माएं परम धाम की हैं। तारतम ले आए धनी। कौन लेके आया था तारतम? श्री राज्य महाराज। तारतम लई श्री राज पधार्या, सबको पहचान हो गई। तारतम वाणी, तारतम ले आए धनी ए ज्योत उजास, तब ये जाकर के ज्ञान दुनिया में जाहिर हुआ। तारतम वाणी व तन की जिन कियो तिमर सबनाश। तारतम की ज्ञान ने क्या हुआ कि जो अंधकार, तिमर किसको कहती? अंधकार को। जैसे सूर्य उदय हो जाता है तो अंधेरे को कहता नहीं भाग जा, सूर्य के तेज के सामने वो अंधकार जो है रात्रि का अपने आप दूर होता जाता है। जैसे ही श्री राज्य महाराज की वाणी, कहाँ की? पराशक्ति और निज घर की वाणी जाहिर हुई, तैसे तैसे अज्ञानता, जो भ्रांतियां थी, किसी की कुछ परमात्मा मान बैठे थे, सबको पहचान होती चली गई और उन सब को छोड़ करके राज्य महाराज के चरणों में समर्पित होते चले गए। हृदय आदि नारायण के वेद जिनको श्वास। अब लो सारा सिलसिला। आदि नारायण के हृदय में जिनकी श्वासों से कौन सा ज्ञान उतरे? चारों वेद। भाई टाइम हो गया। हाँ बस जरा पहले इशारा कर दिया करो, हमें नहीं सुख रहती।
हृदय आद नारायण के वेद जिनको श्वास, ग्रंथ सबों की उत्पन्न वाणी वेद व्यास। तो फिर उनसे आगे सारे ग्रंथ किसने रचना की? वेद व्यास। और वेद कहाँ से उतरे? आदि नारायण की श्वासा से। फिर उसको लिया किसने? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी से आगे ज्ञान नारद जी को, और नारद जी से आगे व्यास जी को, और 18 ग्रंथों की रचना हुई। बस इतना ही स्वीकार करो। अब सुन प्रसाद जी, सार यदि लेते हो मजा। वेद जिनको श्वास, ग्रंथ सबके उत्पन्न, वाणी वेद व्यास, वाणी वेद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्जी करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन्हें करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जी वे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सवेरे वाला जी शाम रात दिन रह जाते रोए रोए जी। जन्मे अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कार जी। जब तुम्हें आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो, इतनी अर्ज करूं दुल्हीन जी। इतनी अर्ज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराए जी। सो अंतरियाड़ी टाल के दुल्हा लीजे कांठ लगाए जी। कांठ सो कांठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी। बारी जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो से वा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ किन शोभात जी। श्री महामती युगल स्वरूप, वारी वारी अंगना बल बल जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ किन शोभात जी। श्री महामती युगल स्वरूप, वारी वारी अंगना बल बल जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।